बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। आज का ये क्वेश्चन 9th क्लास की न्यू बुक जो 2021 में रिलीज़ हुई है उसके यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन शामिल हैं जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में 9 क्वेश्चन शामिल हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया था। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगी क्वेश्चन 2 के 12 क्वेश्चन का और क्वेश्चन 3 के 9 क्वेश्चन का। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। देखिए मैं फर्स्ट स्टेप में सेम टू सेम क्वेश्चन ही उतार लूँगी। अब हम क्या करेंगे ये देखना होगा कि देखिए जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो ब्रैकेट तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट दोनों सेम हो तो उन्हें वन टाइम लिख लेते हैं। तो देखिए ये दो ब्रैकेट सेम हैं तो इन्हें हम वन टाइम लिख लेंगे, लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है। तो पावर का हम क्या करेंगे, देखिए 4 की पावर ये जो है 4 की पावर और 5 की पावर ये दोनों प्लस की हैं। जहाँ कोई साइन नहीं होता इट्स मीन वहाँ प्लस है, इसीलिए हम प्लस करके 9 लिख देते हैं। 1/3 की पावर 9 यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ भी देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। यही क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका होता है कि हमें क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ता है, उसके बाद आगे के स्टेप्स शुरू होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को देखकर मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम लिख लिया है। अब यहाँ भी देखिए 3/4 और 3/4 दोनों सेम है। तो दो ब्रैकेट सेम हो तो उन्हें वन टाइम लिख लेते हैं। यही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का मेथड है। अगर वो सेम हो तो उन्हें वन टाइम लिख लेते हैं, लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है। 5 की पावर और 2 की पावर इन दोनों के पास कोई साइन नहीं, तो इट्स मीन ये प्लस हो रहे हैं और 5 और 2 प्लस होकर 7 आ गए, तो इसकी पावर 7 होगी। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 2 के थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी वही है कि क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे और वही प्रोसीजर है, इसका भी वही तरीका है, वही मेथड है कि देखिए दो ब्रैकेट सेम हो तो उन्हें मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि दो सेम ब्रैकेट को हम वन टाइम लिख लेते हैं। 3 ब्रैकेट सेम हो तो भी उन्हें वन टाइम लिखेंगे, 4 ब्रैकेट सेम हो तो भी उन्हें वन टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/5 ये सेम है तो इन्हें हम बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे, यानी कि माइनस की पावर थी तो माइनस का साइन था तो उसे भी हम यहाँ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 3 की पावर और 5 की पावर प्लस होकर 8 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्यूब। ओके, अब देखिए हमें ये देखना है कि 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसके ऊपर हम 1 की पावर लगा देंगे। अब 3 1 ज़ा 3 यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगी और 3 2 ज़ा 6 5 की पावर 6 हो जाएगी। ओके, तो देखिए 3 के ऊपर मैंने 3 की पावर लगा दी और 5 के ऊपर मैंने 6 की पावर लगा दी। मल्टीप्लाई को देखकर मल्टीप्लाई, माइनस को देखकर माइनस और ब्रैकेट्स को देखकर ब्रैकेट्स। ये इसका सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। तो कुछ भी नहीं करना हमें थर्ड स्टेप में, सिर्फ इन ब्रैकेट्स को गायब कर देना है। और अगर आप सेकंड स्टेप ना भी लिखें, डायरेक्टली थर्ड स्टेप कर लें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यही हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और क्यूब। ओके, अब जब भी हमें किसी क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट दे दिए जाएं तो वहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, देन कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कर्व ब्रैकेट तो नहीं है, सिर्फ हमें स्मॉल ब्रैकेट दे दिया गया है और स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 और मल्टीप्लाई को ऐसे ही लिख लेते हैं।
उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, फिर 2 को 4 के साथ। माइनस के साथ सॉल्व करने का तरीका ये है कि माइनस के ऊपर जब भी 2 की पावर हो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 के साथ सॉल्व करने का ये तरीका है कि 4 को 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर है, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, और जो 3 की क्यूब पावर थी वो हम ऐसे ही लिख देंगे। हम चाहें तो इसे खोल कर भी लिख सकते हैं। खोल कर लिखने का ये तरीका है कि ये 3 की पावर 3 पर भी है और 16 पर भी है, तो इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 के ऊपर 3 की पावर, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 16 के ऊपर भी 3 की पावर आ गई और 3 के ऊपर भी 3 की पावर आ गई। इसको हम खोल कर भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पर हमें दिया गया है -a/BC ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद मल्टीप्लाई, मतलब कि हमें सेम टू सेम क्वेश्चन को देखकर फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन ही रिपीट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें भी हम यही करेंगे कि देखिए ये जो a/BC माइनस वाले दो सेम ब्रैकेट हैं तो इनको वन टाइम लिख लेंगे। ब्रैकेट कितनी बार भी हो लेकिन अगर वो सेम हो तो उन्हें वन टाइम लिख लेते हैं। तो -a/BC, और देखिए इसकी पावर जो है 5 और 4 जो पावर है ये प्लस की हैं, तो इनको प्लस करके 9 लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हर जगह हमें ब्रैकेट सेम सेम 2 टाइम दे दिए गए थे, मगर यहाँ पर सेम ब्रैकेट्स 3 टाइम है। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए ये तीनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ इनकी पावर्स चेंज है। तो हम इन तीनों सेम ब्रैकेट को वन टाइम लिख लेंगे सेम टू सेम, और इनकी पावर जो है 2 3 और 5 ये तीनों पावर प्लस की हैं। पावर के साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन कि वो पावर प्लस की हैं। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। देखिए इन सब अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कोई ना कोई पावर है, मगर शुरू में जो हमें m दे दिया गया है इसके ऊपर कोई पावर नहीं, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर 1 की पावर है। जिसके ऊपर कोई पावर ना हो तो इट्स मीन कि उसके ऊपर 1 की पावर होती है। तो यहाँ पर जो सेम सेम है उन्हें हम वन टाइम लिख लेंगे। m1 और m5 सेम है तो इन्हें हम वन टाइम लिखेंगे, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है 1 और 5, तो इसे हम 6 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए n2 n3 तो n5 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए t4 और t7 तो t हो जाएगा हमारे पास 11। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 भी इसी तरीके से है। यहाँ भी हमें अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर्स दे दी गई हैं। ए के ऊपर स्क्वायर, सी के ऊपर 5 की पावर, बी के ऊपर स्क्वायर, ए के ऊपर क्यूब की पावर, सी के ऊपर भी क्यूब की पावर, बी के ऊपर 4 की पावर और ए के ऊपर 4 की पावर। अब यहाँ पर जो सेम सेम है उन्हें हम वन टाइम लिखने के बाद उनकी पावर को प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी पावर्स प्लस की हैं। ए के ऊपर देखिए ए यहाँ पर 3 टाइम है, 2 3 और 4, 2 3 और 4 को काउंट करने पर यहाँ पर 9 आ गए। बी के ऊपर 4 की पावर है और बी के ऊपर 2 की पावर है, तो यहाँ पर बी के ऊपर 6 की पावर आ गई। सी के ऊपर 5 की पावर है और सी के ऊपर 3 की पावर है, तो सी के ऊपर 8 की पावर आ गई। तो ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, यही होता है हमारा पहला स्टेप। 10x4 y के ऊपर 6 की पावर है, x के ऊपर स्क्वायर की पावर है, z के ऊपर स्क्वायर की पावर है और y के ऊपर क्यूब की पावर है। तो अब यहाँ पर जो सेम सेम होगा उसे हम वन टाइम लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम 10 लिख लेते हैं। x4 x2 सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो x के ऊपर 4 और 2 को प्लस करके 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y6 y3 तो y के ऊपर 9 आ जाएगा, यानी 6 और 3 को प्लस किया तो 9 आ गए। अब देखिए z सिर्फ वन टाइम है तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि z के ऊपर स्क्वायर। तो ये ही इसका आंसर। ओके।
अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 11th क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे। आर क्यूब एस स्क्वायर, आर के ऊपर 7 की पावर, टी के ऊपर स्क्वायर और एस के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले 3/5 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद जो सेम होगा उसको हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आर सेम है, आर को हम 1 टाइम लिखेंगे और आर के ऊपर जो पावर है 3 और 7 उसे काउंट करेंगे तो 10 बन जाएगा। एस के ऊपर स्क्वायर है, दोनों एस के ऊपर स्क्वायर हैं तो दोनों स्क्वायर को काउंट किया तो 4 की पावर आ गई। टी 1 टाइम था तो टी के साथ हमने स्क्वायर लिख दिया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 12 क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। -L/m ब्रैकेट क्लोज 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -L/m ब्रैकेट क्लोज क्यूब की पावर। अब देखिए, ये सेम है, ये भी उसी तरीके से होगा। 3 टाइम L/m सेम है, माइनस के L/m सेम वही ब्रैकेट हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 टाइम। ओके, अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये जो 3 पावर हैं 4 की, 5 की और 3 की, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 12 की पावर आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो ये थी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसमें 12 क्वेश्चन शामिल थे। अब इसी एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स हैं, 9 क्वेश्चन हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 5 के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर क्यूब की पावर है। इसमें सिंपली हमें ये करना होगा कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जा 6 हो जाएगा तो 5 के ऊपर 6 की पावर आ गई। यही इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। कर्व ब्रैकेट है हमारे पास, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई है, ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर क्यूब की पावर है, जबकि कर्व ब्रैकेट क्लोज होने के बाद 5 की पावर है। इसमें भी हम यही करेंगे कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 आ गया। एक्स वाई के ऊपर, दोनों के ऊपर 15 की पावर है। इसको हम खोल कर भी लिख सकते हैं, अलग अलग एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। एक्स के ऊपर भी 15 की पावर आ गई और वाई के ऊपर भी 15 की पावर आ गई। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। -4 ब्रैकेट के अंदर जिसके ऊपर स्क्वायर है और कर्व ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। -4 के ऊपर 10 की पावर है, इसे हम खोल कर भी लिख सकते हैं। सिंपली बस हमें ब्रैकेट को रिमूव कर देना है तो -4 के ऊपर 10 की पावर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हमें क्वेश्चन रिपीट कर ले। कर्व ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -3 और क्यूब की पावर है, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -4 के ऊपर स्क्वायर की पावर है, कर्व ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और फिर क्यूब की पावर है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये जो बाहर 3 की पावर है ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3 के ऊपर 9 की पावर आ जाएगी, -3 के ऊपर 9 की पावर आ जाएगी, जबकि -4 के ऊपर 6 की पावर आ जाएगी। अब देखिए, ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलकर हमें लिखना है आंसर, तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा बीच में और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है बी स्क्वायर और अपॉन 5। ओके, ये ऊपर बी है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और 3 की पावर। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है, क्योंकि ऊपर बी के ऊपर तो स्क्वायर की पावर दी गई है लेकिन नीचे 5 के ऊपर कोई पावर नहीं दी गई, तो इट्स मीन कि 5 के ऊपर 1 की पावर है और इस पूरी के ऊपर 3 की पावर है। तो 3 की पावर जो बी के ऊपर स्क्वायर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और जो 5 के साथ 1 दिया गया है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। 3 2 जा 6, बी के ऊपर 6 की पावर आ जाएगी और 3 1 जा 3, तो 5 के ऊपर 1 की पावर आ जाएगी। तो
इन सब के ऊपर अब 3 की पावर नहीं रहेगी, बल्कि 3 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर के साथ और 1 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई है और ब्रैकेट हम रिमूव कर देंगे तो यही हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कर्व ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर -4/9 है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर की पावर और फिर कर्व ब्रैकेट उसके ऊपर क्यूब की पावर। सबसे पहले तो हम दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, तो सिंपली -4/9 के ऊपर 6 की पावर आ जाएगी। और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, हम 6 की पावर 4 के साथ भी लगा सकते हैं और 9 के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो आप सबके ऊपर है कि ब्रैकेट के ऊपर है ना 6 की पावर, तो इट्स मीन कि वो 4 के ऊपर भी है और 9 के ऊपर भी है, सबके ऊपर है। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन को देखकर हम क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे और इन तीनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 6 4 24। ओके, तो z के ऊपर 24 की पावर आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। m के ऊपर कोई पावर नहीं तो इट्स मीन कि 1 की पावर है, फिर m के ऊपर स्क्वायर है, फिर m के ऊपर क्यूब है और फिर m के ऊपर 4 है। सिंपली हमें क्या करना है, इन सारी पावर को प्लस कर देना है। 1 टाइम m लिखकर m को 1 टाइम लिखा और सारी पावर को प्लस कर देने के बाद मेरे पास क्या आया, 10 आ गया। तो ये 1 लिखते नहीं है, 1 की पावर जो मैंने ऊपर लिखी थी वो मैंने इसीलिए रिमूव कर दी क्योंकि 1 की पावर लिखते नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिखी थी। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट एक जैसे हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था -0.1 के सारे ब्रैकेट हैं, तो इसे हम 1 टाइम लिख लेंगे -0.1 के ब्रैकेट को, -0.1 और ये 2 3 और 4 की पावर को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 की पावर। और देखिए इन सब के ऊपर एक और पावर भी है जो 2 की है, जो बिल्कुल अलग से पावर थी वो यहाँ हम लिख देंगे और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -0.1 के साथ 18 की पावर आ जाएगी। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन के शुरू में भी एक माइनस था जो साथ साथ चलता रहेगा और यही हमारा आंसर है। माइनस ब्रैकेट के अंदर -0.1 ब्रैकेट क्लोज और पावर है 18 की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपकी अच्छे से रहनुमाई कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।